और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। कोविड-19 के कारण स्टडी वीजा कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। विदेश में कैरियर बनाने का ख्वाब देखने वाले विद्यार्थी भी कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर उन्हें मंजिल कैसे मिलेगी। इसी बीच कुरुक्षेत्र में डेल्टा इमिग्रेशन जो है वो एक ऐसा ऑफर दे रहा है विद्यार्थियों को कि वीजा रिफ्यूजल होने पर 21,000 रुपये विद्यार्थियों को डेल्टा देगा। आखिर कोरोना काल में डेल्टा 21,000 कैसे देगा और क्यों दे रहा है और क्या तैयारियां चल रही है। यूके सितंबर इनटेक पर डेल्टा ने 21,000 रुपये रिफ्यूजल के बाद विद्यार्थियों के लिए हर्जाना राशि रखी है। डेल्टा इमिग्रेशन से कंसल्टेंट जो हैं दिलजीत सिंह संधू हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर डेल्टा का ये ऑफर क्या है। क्या डेल्टा कोरोना के कारण आपस में ठप इंडस्ट्री और विद्यार्थियों में अरुचि की जो भावना आ रही है उसके चलते इस प्रकार के लुभावने ऑफर दे रहा है। आखिर इस ऑफर के पीछे डेल्टा की क्या मंशा है। नमस्कार दिलजीत जी, सबसे पहले आपका कुरुक्षेत्र मीडिया में स्वागत है। नमस्कार। क्या बताएंगे ये 21,000 वाला फंडा क्या है। सर, जब आपने स्टार्टिंग की ना 21,000 की, तो 21,000 हम एज ए पेनल्टी पे करें। कोई भी स्टूडेंट जो सितंबर इनटेक में यूके जाके स्टडी करना चाहता है, अगर वो अपना वीजा डेल्टा इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई करता है, अगर उसका वीजा रिफ्यूज होता है तो डेल्टा इमिग्रेशन 21,000 पे एज ए पेनल्टी उस स्टूडेंट को पे करेगा। जब डेल्टा की बात करते हैं ना, लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी बीमारी होती है, हम डॉक्टर वो देखते हैं जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज वो हमारी बीमारी को जल्दी ठीक कर देगा। सेम एज ए कंसल्टेंट है, हमें मालूम है कौन से स्टूडेंट का वीजा लग सकता है, कौन सा नहीं है। किसको जो भी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है उनकी फाइल हम लेते ही हैं। जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उन पे ही हम काम करते हैं और हमें अपने काम पे, अपने एक्सपीरियंस पे, अपने तजर्बे पे, इतना एक्सपीरियंस पे भरोसा है कि हमें मालूम है कि हम वीजा स्टूडेंट्स का ले लेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और उनको बताने के लिए कि अगर आप डेल्टा इमिग्रेशन के थ्रू अपना वीजा फाइल करते हो तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रिफ्यूजल होने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए एज ए पेनल्टी 21,000 पे हमने एक रखी है। संधू साहब, कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से कोविड के कारण इंडस्ट्री में भारी मार पड़ी है, प्रभावित हुआ है सिस्टम, पूरा कारोबार ही तहस नहस हुआ है। ये 21,000 जो है, कहीं बच्चों को लालच तो नहीं दिया जा रहा विद्यार्थी को, कहीं आप ये 21,000 वाला जो है ऑफर देकर जाल में तो नहीं उलझा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, काफी सारे नामी गिनामी जो संस्थान हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। आईलेट्स की मंडी है कुरुक्षेत्र में, परंतु डेल्टा ही 21,000 क्यों दे रहा है। देखिए, कारोबारों की बात करें तो सभी प्रभावित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अकेली इमिग्रेशन इंडस्ट्री ही प्रभावित हुई है, लेकिन जो हम पॉलिसी लेके आए हैं जो कोई नई नहीं है। 2019 से इस पॉलिसी पे हम काम करते आए हैं। आप डेल्टा का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो, पिछले 7 साल से हम कैसे काम करते आ रहे हैं। 2019 के हमारे वीडियोस पंजाब के पेज पे आके देखो कि किस तरीके से हम काम करते आ रहे हैं और हमने रिजल्ट डिलीवर किए। हमें अपने रिजल्ट पे भरोसा है। हमें मालूम है अगर हम स्टूडेंट की फाइल लेते हैं, जो चीज वो चाहता है, जो जब स्टूडेंट घर से निकलता है ना, वो वीजा लेना चाहता है और कंसल्टेंट्स का काम है उसे उसकी मंजिल तक लेके जाना। डेल्टा इमिग्रेशन की शुरू से पॉलिसी है कि बिफोर वीजा हम कोई भी पेमेंट नहीं लेते। पैसे हम तब लेते हैं जब स्टूडेंट्स को जो चाहिए, वीजा चाहिए, जब वो मिल जाता है। और साथ ही साथ हमने 21,000 रुपये एज ए पेनल्टी यूके स्टडी वीजा पे इसलिए रखी है कि डेल्टा को अपने काम पे ट्रस्ट है। हमने पिछले 2 साल से जो काम करे, हमें मालूम है कि हमारा रिजल्ट जो 100% गया है और आने वाले इंटेक्स में भी हमारा जो रिजल्ट है 100% जाएगा। अब किस इंटेक की तैयारी चल रही है और ये जो 21,000 है ये कैसे मिलेगा, क्या है इसमें, क्यों मिलेगा। प्रेजेंटली जो भी स्टूडेंट सितंबर इनटेक में जाना चाहता है वो डेल्टा इमिग्रेशन के थ्रू अपनी फाइल अप्लाई करवा सकता है। अगर किसी ने +2 कर रखी है, किसी की परसेंटेज कम है, स्टडी में गैप है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने आईएलटीएस की हुई है, आईएलटीएस नहीं की हुई, इंग्लिश में आपके 70% नंबर है, तो भी आप डेल्टा इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ आपने ग्रेजुएशन की है, अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हो, अपने बच्चों के साथ जाना चाहते हो, आप डेल्टा इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई करके स्टडी वीजा ले सकते हो। ये रिफ्यूजल की जो बात करें तो रिफ्यूजल आती क्यों है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कंसल्टेंट जिम्मेदार हैं, विद्यार्थी जिम्मेदार हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हम 100% गारंटी के साथ वीजा देंगे, अगर वीजा नहीं आता तो 21,000 देंगे, तो रिफ्यूजल। जब हम बात करते हैं ना स्टडी वीजा की, सभी कंट्री वीजा देने के लिए बैठी है। उन्होंने जो पॉलिसीज रेडी की है ना, वो वीजा देने के लिए ही पॉलिसीज रेडी की है। उन्होंने एक अपने प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं कि अगर स्टूडेंट ने आईएलटीएस नहीं की तो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का है तो इतनी परसेंटेज चाहिए, स्टेट बोर्ड का है तो 70% इंग्लिश में नंबर होने चाहिए, 2019, 20, 21 का पास आउट स्टूडेंट होना चाहिए। परसेंटेज के साथ साथ अगर किसी की परसेंटेज थोड़ी कम है तो आईएलटीएस होनी चाहिए, ओवरऑल 6 बैंड होने चाहिए।
अगर स्टूडेंट इतने सभी प्रोटोकॉल्स को कंप्लीट करता है, उसके बाद वो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, सही कोर्स की चुन करता है, सबसे ज्यादा वीजा रिफ्यूजल का कारण होता है गलत कोर्स चूज करना, और सेकेंडली होता है फेक फंडिंग। अब मार्केट में देखिए, जब आप बात करते हो ना कारोबार की, आप देखते हो जब बरसात होती है ना, कुछ मेंढक निकल आते हैं, तो सेम ऐसा होता है हमारी इंडस्ट्री में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पैसा कमाना होता है, जिनका ये मोटिव नहीं है कि स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक लेके जाना है, उनका मोटिव है जस्ट अपनी दुकान चलानी, अपने पैसे चलाने, अपने रेंट निकालने, सैलरीज निकालने और अपने खर्चे निकालने। वो गलत फंडिंग भी यूज करते हैं, वो फेक डॉक्यूमेंट भी यूज करते हैं। जो भी स्टूडेंट यूके जाके स्टडी करना चाहते हैं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, फेक फंडिंग के नाम पे जो भी आप एजेंट से फंड करवाते हो, आप पछताओगे। अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो गया, बैन हो जाओगे, दोबारा जा नहीं पाओगे। फेक डॉक्यूमेंट डिग्री लगाते हो तो भी आप पकड़े जाओगे, तो आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है। सो स्टूडेंट जब हमारे पास आता है, हमें मालूम होता है कि इसके ये प्रोटोकॉल्स है, इस तरीके की फाइल स्टूडेंट की करनी है, वही सही कोर्स की चुन करते हैं, सही तरीके से उसके फाइनेंशियल्स को मैनेज करते हैं, स्टूडेंट को सही गाइड करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, तो रिजल्ट होता है पॉजिटिव ही होता है। देखिए, डेल्टा बड़ा और लोकप्रिय नाम है। कुरुक्षेत्र में भी डेल्टा जैसे ही आया, तुरंत कोविड-19 के कारण व्यवस्था जो है वो प्रभावित हो गई। सर, एक चीज और बताइए कि ये सितंबर इनटेक की यूके की जो तैयारियां चल रही हैं, इसमें कौन से विद्यार्थी जा सकते हैं और उनके लिए क्या शर्तें हैं? थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने प्लस 2 की हुई है, 2019-20 का पास आउट है, इंग्लिश में 70% नंबर है, तो विदाउट आईएलटीएस भी स्टूडेंट यूके स्टडी वीजा के लिए सितंबर इनटेक में जा सकता है। अगर किसी की परसेंटेज कम है, आईएलटीएस का रखिए, पीटी का रखिए, ओवरऑल 6 बैंड है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे आपने बोला, बहुत सी चीजें प्रभावित होगी ड्यू टू कोविड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आईएलटीएस का एग्जाम देना था लेकिन वो दे नहीं पाए, किसी ने पीटी का एग्जाम देना था, वो दे नहीं पाए। अब घर पे बैठ के आप टॉफल होम एडिशन का एग्जाम दे सकते हो, आईएलटीएस इंडिकेटर का एग्जाम दे सकते हो। ऐसे बहुत से ऑनलाइन एग्जाम है जो दे के आप अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है, अपने स्पाउस के साथ जाना चाहता है, अपने बच्चों के साथ जाना चाहता है, वो भी डेल्टा इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। 6 बैंड आईएलटीएस में चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं स्टूडेंट्स को एक चीज इन्फॉर्म कर दूं, डेल्टा इमिग्रेशन अगर किसी स्टूडेंट ने आईएलटीएस की हुई है, ओवरऑल 6 बैंड है, 6000 पाउंड की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप सपोज करो किसी यूनिवर्सिटी की फीस 14000 पाउंड साल की है और 6000 पाउंड की आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो साल की फीस आप रह जाती है 8000 पाउंड। तो इससे बड़ा स्टूडेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं हो जाता। क्योंकि ये मत सोचना चाहिए कि स्टूडेंट एजेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमारे पास आ गया, हम अपना काम कर लें, अपने जो पैसे आफ्टर वीजा ले लें। स्टूडेंट ने वहां जाके फीसें भी निकाल दी हैं, अपने खर्चे भी निकालने हैं। हर किसी, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं ना, उनकी कहते हैं ना पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई होती है, वो बच्चे पे लगा के भेज देते हैं। और वहां जाके अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो अकेले स्टूडेंट की लाइफ नहीं खराब होती, उसके पेरेंट्स की लाइफ भी खराब हो जाती है। सो हमारा मोटिव होता है सबसे पहले स्टूडेंट की लाइफ को देखना कि इन फ्यूचर उसका कैसा रहेगा। सही यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, स्कॉलरशिप मोस्ट प्रोबेबली सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। डेल्टा के अलावा और भी काफी सारे लोग जो हैं सक्रिय हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंट मैदान में हैं। डेल्टा ही क्यों, क्या खासियत है आपकी? डेल्टा की खासियत की मैं बात बोलूंगा तो रिजल्ट्स, जो हमने रिजल्ट ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हैं। मैं बातों की बात नहीं करता, एडवर्टीजमेंट सभी करते हैं क्योंकि बिजनेस है, हर बंदा अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है, लेकिन हमने रिजल्ट डिलीवर किए हुए हैं। आप हमारे पास आने से पहले 2 चीजों का ख्याल रखें। पहले तो आप हमारे जो ओल्ड रिजल्ट्स हैं वो देखें कि डेल्टा ने काम क्या किया है। अकेली बातें तो नहीं करें, क्योंकि बातें तो कोई भी कर लेगा कैमरा के सामने आके, रिजल्ट मैटर करते हो। और सेकेंडली, जब आप घर से निकलते हो ना, एक स्टाम्प पेपर जरूर लेके आना। वीजा फाइल करने से पहले मैं उस पर लिख के दूंगा, अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है, डेल्टा इमिग्रेशन 21,000 रुपए एज ए पेनल्टी पे करेगा। और अगेन क्लियर कर दूं, इसमें मैं ये नहीं बोलता कि हमारी कोई अम्बेसी में सेटिंग है जहां हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा चिराग है कि जिससे रगड़ेंगे और वीजा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हमें अपने रिजल्ट्स पे भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है। हमें मालूम है कि हम बच्चे की फाइल पे किस ढंग से काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे और उस बच्चे को रिजल्ट तक कैसे लेके जाना है। डेल्टा में दूसरों से अलग क्या है? आखिर डेल्टा ये 21,000 देकर विद्यार्थियों को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है? क्या है स्पेशल, क्या है कुछ स्पेशल? मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे स्टूडेंट विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकता है। अगर आपके इंग्लिश में 70% नंबर है तो आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हो। मोर ओवर आपको स्कॉलरशिप जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, 5,000 से लेके 6,000 पाउंड की जो स्कॉलरशिप है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मैं सीधी सी बात करूं तो 5 लाख से लेके 6 लाख तक का फीस का फर्क पड़ जाना है, एक साल की फीस का, तो बहुत बड़ी बात होती है। सो जो भी स्टूडेंट सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैं बार बार अगेन बोलता हूं, टाइमली अप्लाई कर ले। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि
कब कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होगी बाद में अप्लाई करेंगे। लास्ट में आपने देखा होगा जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं ना, अपने भाइयों के साथ, मित्रों के साथ एक बार बात कर ले, जिन्होंने लेट पिछले साल अप्लाई किया था, बाद में किसी की ऑफर लेटर नहीं आ रही थी, किसी की कैश लेटर नहीं आ रही थी, बहुत सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करनी थी। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं टाइमली अप्लाई कर सकते हैं, और डेल्टा इमिग्रेशन के जो नीचे हमारा नंबर दिया होता है मोस्ट प्रोबेबली पेज पे 7307070001, वहां पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके हमारे पास अपनी फाइल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, डेल्टा जो है बड़ा नाम है, पुराना नाम है और लोकप्रिय ब्रांड है। कुरुक्षेत्र में डेल्टा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ऑफर लेके आया है। कई तरह के अवसर जो है डेल्टा की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सर, ग्रामीण विद्यार्थी जो हैं उनमें अधिक दिलचस्पी देखी गई है शहरी के मुकाबले विदेश में कैरियर बनाने की, तो उनके लिए क्या कहेंगे? पेरेंट्स जो हैं, लड़कियां जो हैं लड़कों से पीछे नहीं है, वो भी काफी दिलचस्पी लेती हैं वो भी, तो क्या कहेंगे उनको? सबसे बड़ी बात ये होती है ना, जो भी स्टूडेंट बाहर जाना चाहता है ना, वो, मैं एक चीज बता दूं कि जो पैसा होता है ना पेरेंट्स का, वो पूरी लाइफ की इनकम होती है। किसी ने आरटीए से उठाए होते हैं, किसी के पेरेंट्स की कोई जॉब करते हैं तो उनके पास सेविंग्स पड़ी होती हैं। वो पैसा स्पेंड करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि किस इंसान के हाथ में हम अपना फ्यूचर दे रहे हैं। जब आप अपनी फाइल दे के आते हो ना, आप अपने डॉक्यूमेंट नहीं दे के आते, आप अपना फ्यूचर दे के आते हो, आप अपनी जिंदगी दांव पे लगा के आते हो उस कंसल्टेंट के हाथ में। और सबसे पहले सोच लेना चाहिए उसका एक्सपीरियंस क्या है, क्या उसने पहले रिजल्ट्स लिए हैं, क्या उसके पास तजुर्बा है। और सेकेंडली, आप वीजा लेने जाते हो और आप पैसे तब दे दो जब आपका वीजा आ जाता है। डेल्टा इमिग्रेशन शुरू से एक ही चीज पे काम करता है कि स्टूडेंट को वीजा चाहिए। इस डेल्टा इमिग्रेशन भी तब पैसे चार्ज करेगा जब स्टूडेंट का वीजा आ जाएगा। वीजा नहीं आएगा तो डेल्टा इमिग्रेशन एक सिंगल पेनी भी स्टूडेंट से चार्ज नहीं करेगा। डेल्टा का सीधा सा फार्मूला है, नो फी नो वीजा। अगर वीजा नहीं तो पैसे नहीं। डेल्टा आपको सुरक्षित भविष्य, रोजगार और शिक्षा की गारंटी के साथ विदेश में कैरियर बनाने के लिए आपकी गारंटी लेता है। पूरी तरह से डेल्टा जो है वो आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। तो अगर आप भी विदेश में कैरियर बनाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, तो सितंबर इनटेक के लिए डेल्टा से संपर्क कर सकते हैं। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। नमस्कार।